हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड। एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है गैस्ट्रिक गैवेज। इसका जो अदर नेम है वो है ट्यूब फीडिंग। गैस्ट्रिक इज रिलेटेड टू स्टमक एंड गैवेज मीन्स गिविंग फ्लूइड। तो इसका जो नाम है दूसरा वो है ट्यूब फीडिंग। इसकी अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि गैस्ट्रिक गैवेज होता क्या है। तो गैस्ट्रिक गैवेज इज एन आर्टिफिशियल मेथड, एक आर्टिफिशियल मेथड ऑफ गिविंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द नोज, माउथ एंड थ्रू द ओपनिंग मेड ऑन द एब्डोमिनल वॉल व्हेन ओरल इनटेक इज इनएडिक्वेट एंड इम्पॉसिबल। कि एक ऐसा आर्टिफिशियल मेथड, क्योंकि जो नॉर्मल मेथड होता है उसमें तो हम खुद से मतलब इंटेक कर सकते हैं फ्लूइड, लेकिन जो आर्टिफिशियल मेथड है इसके अंदर जो एक ट्यूब होती है उसको इंसर्ट किया जाता है। और वो ट्यूब कैसे इंसर्ट होती है? थ्रू द नोज, माउथ और जो स्टमक होता है वहां तक उसको दी जाती है, और जो फूड होता है उसको दिया जाता है। और दूसरा जो मेथड होता है इसका कि थ्रू दी ओपनिंग मेड ऑन द एब्डोमिनल वॉल, और एक डायरेक्टली आप एब्डोमिनल वॉल है उस पर ओपनिंग करके दे सकते हैं। तो ये भी ट्यूब फीडिंग का ही पार्ट होता है। तो इसमें दो चीजें पढ़ी है हमने कि एक तो गिविंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द नोज, माउथ और थ्रू दी ओपनिंग मेड ऑन द एब्डोमिनल वॉल व्हेन ओरल इनटेक इज इनएडिक्वेट और इम्पॉसिबल। कि जब हमारा ओरल इनटेक हो वो इनएडिक्वेट हो और इम्पॉसिबल हो। अब ये इम्पॉसिबल और इनएडिक्वेट क्यों होता है, इसके क्या क्या पर्टिकुलर रीजन है, इटियोलॉजी क्या है इस प्रोसेस की, या फिर इंडिकेशन क्या क्या है कि गैस्ट्रिक गवाज में देना पड़ता है इन कंडीशन के अंदर। तो बात करेंगे इंडिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक गैवेज। बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक गैवेज कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर हम गैस्ट्रिक गैवेज को इंडिकेट करते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन जिनके अंदर इनको दिया जाता है गैस्ट्रिक गैवेज। तो फर्स्ट बात करते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं वो खुद से अपना फूड इंटेक करने में अनेबल होते हैं। तो जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं वो एक इंडिकेशन होते हैं गैस्ट्रिक गैवेज का। नाउ पेशेंट हु रिफ्यूज टू टेक द फूड। जो पेशेंट खाना खाने से मना कर देते हैं, जो फूड लेने से मना कर देते हैं, लाइक साइकोसिस, जो पेशेंट होते हैं विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर वो अनेबल होते हैं, वो खुद से खाना खाने में अनेबल होते हैं, इसलिए उनमें भी ट्यूब फीडिंग एक अच्छा इंडिकेशन होता है। नाउ ओरल इंजरी, यदि कोई लोअर और अपर जाके अंदर फ्रैक्चर हो गया, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट हो गई, यदि कोई भी अदर इंजरी हो गई लाइक पैरालिसिस ऑफ द माउथ, ऐसी कोई भी कंडीशन जो ओरल फीडिंग को इंपेयर करती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी गैस्ट्रिक गैवेज को इंडिकेट किया जाता है, ये दिया जाता है। नाउ व्हेन पेशेंट इज टू वीक टू अनेबल द स्वेलो द फूड। जब पेशेंट हो वो बहुत माल नरिश्ड हो या फिर उसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी लो हो, तो वो जो खुद से फूड लेने में अनेबल होता है, तो उन पेशेंट के अंदर भी गैस्ट्रिक गैवेज दिया जाता है। नाउ एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड वॉमिटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी ईटिंग डिसऑर्डर होता है कि जिसमें खाना खाने के लिए जो पेशेंट होता है वो तैयार नहीं होता, वो फूड को रिफ्यूज करता है खाने से। उसको फियर होता है कि मैं यदि फूड खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, मेरे अंदर फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा, मेरी बॉडी अलग लगने लग जाएगी। तो ये मेनली जो गर्ल्स के अंदर होता है एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है। तो जो पेशेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले होते हैं वो वॉमिटिंग होती है, जिनके फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग वगैरह होती है कुछ भी कारण के, तो इन लोगों के अंदर भी गैस्ट्रिक गैवेज को इंडिकेट किया जाता है। तो ये थे हमारे इंडिकेशन ऑफ द गैस्ट्रिक गैवेज कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें इनको दिया जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ द गैस्ट्रिक गैवेज कि इस प्रोसेस के क्या क्या एडवांटेज है। जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड इजीली। जो एडिक्वेट अमाउंट यानी जितना हमें डिजायर्ड है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसका जो फ्लूइड इनटेक और आउटपुट है तो उसमें हमें मेंटेन करके रखना होता है। तो उसके डिजायरेबल जो अमाउंट है हम उसको इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो अमाउंट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ all type of food and nutrients can be given easily. Now large amount of fluid can be administered. और यदि हमें large amount of fluid administer करना है तो हम easily administer कर सकते हैं। Overloading of stomach can be prevented by a drip method। कि जैसा ट्यूब फीडिंग करेंगे हम
तो ट्यूब फीडिंग के अंदर हम पेशेंट को आराम से एक ड्रिप के थ्रू भी इन्फ्यूज कर सकते हैं। मींस हम जो क्वांटिटी हमें देनी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो स्टोमक की ओवरलोडिंग है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ कैन बी एस्पिरेटेड इजीली व्हेन डिजायर्ड। जो हमने फ्लूइड एडमिनिस्टर किया है, यदि कुछ भी कंडीशन है, यदि कुछ टेस्ट करना है, हमें कुछ भी करना है, तो यदि हमें फ्लूइड को एस्पिरेट करना है स्टमक से, तो हम इजीली उसको एस्पिरेट कर सकते हैं इसके थ्रू ही। जो ट्यूब फीडिंग लगी हुई इसमें हम इंजेक्शन के थ्रू उसको एस्पिरेट कर सकते हैं। तो ये था कि कैन बी एस्पिरेटेड इजीली व्हेन डिजायर्ड। नाउ द डेंजर्स ऑफ पेरेंटल फीडिंग आर अवॉइडेड। पेरेंटल फीडिंग का मतलब होता है कि जो हम आईवी आईएम जो इंजेक्शन वगैरह देते हैं, आईवी इंजेक्शन जो मेन पेरेंटल फीडिंग में होता है, तो जो इंजेक्शन होता है उसके थ्रू हम जो देते हैं, तो उसके जो डेंजरस होता है लाइक वीनस थ्रोम्बोसिस, जो एयर एम्बोलिज्म में होता है उसका फॉर्मेशन हो सकता है, तो इन सभी से बचा जा सकता है ट्यूब फीडिंग के थ्रू। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ ट्यूब फीडिंग। और जो पहले हमने इंडिकेशन की बात की उनमें भी हम एडवांटेज देख सकते हैं कि यदि कोई पेशेंट है वो इंजर्ड है, यदि खुद से फ्लूइड इंटेक करने में अनेबल है, तो उनको देने का एक अच्छा मेथड है ट्यूब फीडिंग। अनकॉन्शियस पेशेंट है, सेमी कॉन्शियस पेशेंट है, डेलेरियस पेशेंट है, कोमेटिक पेशेंट है, तो सभी को हम आराम से ट्यूब फीडिंग के थ्रू फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एक हमारा जो डिजायरेबल इनटेक आउटपुट चार्ट है उसको मेंटेन किया जा सकता है। हम जितना फ्लूइड एडमिनिस्टर करना चाहे पेशेंट को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो आराम से किया जा सकता है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ द ट्यूब फीडिंग। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग गैस्ट्रिक गैवेज। कैसे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है जिन्हें हम गैस्ट्रिक गैवेज देते टाइम फॉलो करना चाहिए। जो फर्स्ट है वो है कि जो क्लाइंट है उसको आपको जो एक्सप्लेन करनी है पूरी प्रोसीजर की, आप उसके साथ क्या करेंगे, कौन कौन सा आपको पूरा वो बताना है, उसकी प्रोसीजर एक्सप्लेन करनी थी क्लाइंट कॉन्शियस है तो। और जो ट्यूब फीडिंग करेंगे आप वो फिजिशियन के ऑर्डर के बाद में ही करेंगे, जो उसने प्रिस्क्राइब किया है उसी टाइम पे आपको ये करनी है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट, और जो क्लाइंट है उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। रिमूव द डेंचर्स, और यदि किसी क्लाइंट के डेंचर्स है यानी आर्टिफिशियल टीथ हैं तो आप उनको रिमूव कर देंगे। लुब्रिकेट द ट्यूब, और जो हमारी एनजी ट्यूब होती है यानी जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है जिसे इंसर्ट किया जाएगा उसको हम लुब्रिकेट करेंगे। अराउंड 5 to 7 इंच तक हमें कम से कम लुब्रिकेट उसको करना है, जो वाटर सोल्यूबल जेली होती है उसके अंदर। और नो फ्लूइड शुड रिमेन इन द ट्यूब। जब हम इंसर्ट करने लगे उसको ट्यूब को, तो उसके अंदर कोई भी फ्लूइड नहीं होना चाहिए। इस बात को आप मेक अश्योर करना चाहिए, आपको अश्योरेंस होना चाहिए कि इस ट्यूब के अंदर कोई भी वाटर नहीं है, क्योंकि वो ट्रेकिया और लेरिक्स के अंदर जो वाटर है वो गिर सकता है और यहाँ पे पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। आईओ रिकॉर्ड केयरफुली। आईओ मींस इनटेक और आउटपुट चार्ट है, उसको प्रॉपरली आपको मेंटेन करना है कि आपने कितना फ्लूइड दिया और कितना आउटपुट है, और इस चार्ट को प्रॉपरली आपको केयरफुली मेंटेन करना है। फ्रीक्वेंट माउथ केयर, यदि कोई क्लाइंट ट्यूब फीडिंग पे है तो उसकी जो माउथ केयर होती है वो एक मेन प्रॉब्लम होती है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो अल्सर्स वगैरह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको माउथ केयर करनी है अराउंड 4 आवर्स, मतलब फ्रीक्वेंटली 4 आवर्स पे तो आपको करनी है। 3 to 4 आवर्स में आपको माउथ केयर पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। तो ये थे हमारे कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन। और पेशेंट को एकदम कंफर्ट रखना है, उसको अच्छी मतलब एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको करना है, और ये हरी नहीं करना है आपको, ये आराम से प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो ये था हमारा जर्नल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग गैस्ट्रिक गैवेज। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल्स कि ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स है जो हमें इस प्रोसेस को करने के लिए चाहिए होते हैं, नीडेड होते हैं। तो ए ट्रे कंटेनिंग मीन जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो सभी एक ट्रे के अंदर होते हैं। तो ए ट्रे कंटेनिंग फीडिंग कप विद वाटर। और ये फीडिंग कप विद वाटर क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम क्लाइंट को एक माउथ वॉश दे देते हैं और माउथ केयर कर देते हैं। तो फीडिंग कप विद वाटर, मैकिन्टॉश एंड टॉवल, जो हमारा गारमेंट्स वगैरह है उनको डर्टी होने से प्रिवेंट करने के लिए मैकिन्टॉश एंड टॉवल को यूज करते हैं। कॉटन स्वैब वगैरह जो भी सिक्रेशन है उनको वाइप आउट करने के लिए कॉटन स्वैब लेंगे। लुब्रिकेंट लेंगे, जो हमारी राइस ट्यूब है उसको लुब्रिकेट
करने के लिए लुब्रिकेशन लेते हैं और लुब्रिकेंट में लेते हैं हम वाटर सोल्यूबल जेली। एडेसिव, जो हम ट्यूब जब हम फिक्स करते हैं तो इसको एडेसिव के थ्रू फिक्स कर दिया जाता है। सिरिंज, सिरिंज के थ्रू हम जो फ्लूइड है उसको एडमिनिस्टर करते हैं और सिरिंज के थ्रू जो एस्पिरेट भी फ्लूइड को किया जाता है। तो सिरिंज नीडेड होती है। रायल्स ट्यूब, जिस ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, इस ट्यूब का नाम होता है रायल्स ट्यूब। एक क्लैंप लिया जाता है कि जब हम फीडिंग कंप्लीट कर दें तो जो इसका एंड होता है उस पर क्लैंप कर देते हैं ताकि जो फ्लूइड हमने इंसर्ट किया वो वापस से बाहर नहीं आए। और सक्शन एपरेटस, यदि कोई कंडीशन ऐसी अराइज हो जाती है अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर कि वो वॉमिट वगैरह कर देता है या कोई फ्लूइड वगैरह एस्पिरेट कर लेता है, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और एयरवे है उसको क्लीन करने के लिए हमें नीड होता है सक्शन एपरेटस। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स नीडेड फॉर गैस्ट्रिक गैवेज। फीडिंग कप विथ वाटर, मैकिंटॉश एंड टॉवल, कॉटन स्वैब, लुब्रिकेंट, एडेसिव, सिरिंज, रायल्स ट्यूब, क्लैंप एंड सक्शन एपरेटस। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो आज हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक गैवेज वो कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है वो हमें कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।